बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ नए चेहरों पर और उन चेहरों पर बीजेपी ने यहाँ पर दांव लगाया था जिन्होंने वाकई जमीनी स्तर पर काम किया। ये अपने आप में एक विश्लेषण में कहीं पर मैं पढ़ रही थी, वहां पर इस बात का जिक्र किया गया था कि जो बड़े बड़े नाम थे, सिर्फ बड़े नामों को पर बीजेपी ने दांव नहीं लगाया, उनका तो टिकट काट लिया वहां पर, जिसको लेकर नाराजगी भी वहां पर देखने को मिली। कई बड़े नेता नाराज हो गए वहां पर। लेकिन बीजेपी ने इस बार जो ध्यान दिया है वो ये कि जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया उन्हें टिकट दिया गया। और दूसरी बड़ी चीज, यहाँ पे महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है, वरीयता दी गई है। यहाँ पर आपको बता दें, पहली बार जो उतरी है चुनावी मैदान में बासुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी जो है वो यहाँ पर मैदान में उतरी है और वो आगे बढ़त बनाती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, सीट जो है वो जीतती हुई दिख रही हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहा गया कि जिस समीकरण को बिठा करके दिल्ली में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, दांव लगाया, वो दांव बीजेपी का यहाँ पर इन आंकड़ों के हिसाब से सही होता हुआ दिख रहा है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात तो सीट ही एक तरह से कह लीजिए कि वो पूरी तरह से ये जो राज्य ही है वो बीजेपी का ही है, क्योंकि वहां पर आप एक स्वर में किसी से भी आप चले जाएं इलेक्शन के दौरान या बिना इलेक्शन के भी गवर्नमेंट को वोट देंगे। वैसी ही सीट मध्य प्रदेश की भी है। मध्य प्रदेश में भी आप जाए तो मध्य प्रदेश एक तरह से यहाँ की सभी 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं। लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे, वहां पर जनता की सेवा उन्होंने की। अभी भी बीजेपी की वहां पर सरकार है, बीच में कमलनाथ आए जरूर थे।